पहले से वैम्पायर्स का बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। मुझे लगा यार ये दुनिया वैम्पायर्स की जो है ना वो बहुत एक्साइटिंग। एक ये भी रेफरेंस था कि कुछ बेतालों का जो भी काली ने युद्ध किया रक्तबीज के साथ, तो उसका रक्त ना गिरे। आयुष्मान और रश्मिका जैसे एक्टर्स हो, परेश रावल जैसे एक्टर्स हो, उनके साथ काम करना हो, तो एज ए डायरेक्टर कितना लिबर्टी आपको मिलती है? एक क्लैरिटी है कि ये फिल्में फैमिली के लिए बने, क्लीन एंटरटेनमेंट हो, मजेदार हो और एंजॉय हो। पहला रिएक्शन क्या था जब आपको थामा के बारे में पता चला या इस तरह की फिल्म बनानी है? ये फिल्म वो फिल्म थी जो यूनिवर्स की फिल्म थी। अभी जो मीडिया आ चुका है यहाँ पे वो आगे जाके फिश आउट करेगा, वो बिलीव इन द राइट साइड और द रॉन्ग साइड। हमेशा एक अटेम्प्ट होती है कि बच्चे भी ये फिल्में देखें। एक प्रेशर भी आता है कि एक्सपेक्टेशंस भी ऊपर जाएगी इंडस्ट्री वालों की आपसे। लोग देखना चाहते हैं। सेम विद थामा, अगर नंबर्स आ रहे हैं तो ये दिखा रहे हैं कि लोग जाके थिएटर में फिल्में देखें। तो प्रतिभा को चुनने की क्या वजह है? प्रतिभा है नहीं फिल्म एक्चुअली कहां से? Is it? नो इट इज अ रूमर। ओह वाओ। बाकी के लिए तो कुछ हो जाएगा, कोई पकड़ लेगा। तो वहां से ज़ॉम्बी बनी पहली हॉरर कॉमेडी थी। टॉम बॉय है, बिंदास है और एकदम से यार एक अलग इमोशन से रोमांस के साथ सहमी हुई एकदम। नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। इस वक्त मेरे साथ है डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार, जिनकी फिल्म थामा रिलीज हो चुकी है। वैसे बता दूं, ये उनकी दूसरी फिल्म है जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। वेलकम टू अमर उजाला फर्स्टली। एंड माय प्लेजर टू बी हियर बिकॉज़ आई फील दिवाली का त्योहार है, आप सब आई थिंक घर पे सेलिब्रेट करके फिल्म देख के अभी आ रहे हो वापस। तो इट्स ऑलवेज फन टू टॉक अबाउट द फिल्म व्हेन यू हैव सीन द फिल्म। आदित्य, व्हाट वाज योर पहला रिएक्शन क्या था जब आपको थामा के बारे में पता चला या इस तरह की फिल्म बनानी है, और अब तो फिल्म रिलीज हो चुकी है? तो एक्चुअली मैं मुंजा का शूट कर रहा था, मुंजा का लास्ट शेड्यूल शूट कर रहा था। जब मुझे अमर ने ये फिल्म का आइडिया पिच किया था कि वो ऐसे फिल्म डेवलप कर रहे हैं और तुम्हें कैसे लग रही है बताओ। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा था पहले, बट स्टोरी क्या है मुझे डिटेल्स पता नहीं थी। देन आई रेड ऑल ऑफ दैट एंड मैं पहले से वैम्पायर्स का बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। तो मुझे लगा यार ये दुनिया वैम्पायर्स की जो है ना वो बहुत एक्साइटिंग दुनिया है। पर जब भी मैंने पढ़ा तभी मैंने अमर को भी वही बोला था कि मुझे थोड़ा सा ना इस पर थोड़ा टाइम दो, मुझे अपना वर्जन बनाने दो इसका, क्योंकि मुझे कन्विक्शन ढूंढनी बहुत ज़रूरी होती है उस स्टोरी में कि मैं इसको कैसे बताना चाहता हूँ। और फिर मैंने मेरा रिसर्च शुरू किया। जब ये मुंजा का शूट हो रहा था तो हमारे पास टाइम था, 1 साल हमने उसके बाद लिया थोड़ा लिखने में भी। तो फिर मैंने धीरे धीरे रिसर्च करते करते मुझे कुछ आर्टिकल्स मिले जहाँ पे मुझे बहुत फैसिनेटिंग आइडियाज़ ऐसे पढ़ने को मिले, जहाँ पे लोगों ने लिखा था कि बेताल इज द क्लोजेस्ट रेफरेंस टू वैम्पायर जो हमारे इंडिया से आया है। बेताल प्रिसीड्स द वैम्पायर आइडिया, उसके बहुत पहले से बेताल एक कंसेप्ट है। मे बी वैम्पायर्स बेताल से ही इंस्पायर्ड है। तो अगर बेताल इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बना हुआ एक मिथ है, तो ये बेताल है कौन? और वो एक वन इन्फॉर्मेशन टू अदर ऐसे जाते जाते एक पिटारा गुल गया, जहाँ पे बेताल्स का ओरिजिनेशन, बेताल्स की कंसेप्ट सीरीज, बेताल के बारे में इंडिया के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समझ है कि बेताल सबके लिए अलग है। ईस्टर्न इंडिया में ना मैंने कुछ स्टोरीज पढ़ी थी जो बंगाल के नज़दीक थी, जहाँ पे बेताल ये भी थे जो काली माँ के जो उनकी सेना थी उस सेना में शामिल थे। एक ये भी रेफरेंस था कि कुछ बेतालों का जो भी काली ने युद्ध किया रक्तबीज के साथ, तो उसका रक्त ना गिरे, उसका रक्त पिया जाए, इसलिए उनकी सेना में ये बेताल थे। तो ये एक प्रांत की एक समझ थी। तो मुझे लगा ये बहुत फैसिनेटिंग है, अगर इसको यूज किया जाए, यहाँ से बिल्ड की जाए स्टोरी, तो क्या हो सकता है। और वो मैंने पिच की अमर को और प्रोड्यूसर को, और उनको दोनों को बहुत पसंद आई। तो एक शुरुआत हो गई वहाँ से। तो एक बचपन की फैसिनेशन और एक कहीं मिली हुई इंटरेस्टिंग रेफरेंस पॉइंट जो इंडियन मिथ से कनेक्टेड है, ये बहुत बड़ा प्लस था ये फिल्म को अटेंड करने के लिए। कितना लिबर्टी मिलता है जब आप मैडॉक जैसे प्रोडक्शन के साथ में काम करते हो, अपने भी थॉट्स होते हैं, और स्पेशली जब आयुष्मान और रश्मिका जैसे एक्टर्स हो, परेश रावल जैसे एक्टर्स हो, उनके साथ काम करना हो, तो एज ए डायरेक्टर कितना लिबर्टी आपको मिलती है? देखो, शुरुआत होती है हमेशा अमर से, क्योंकि स्त्री यूनिवर्स इन अ वे, और स्त्री जब भी बनी थी उसके बाद जब ये यूनिवर्स की कंसेप्ट आई थी, मैंने जब ये एंटर किया मुंजा के वक्त, तभी ऑलरेडी एक प्लान था इसको यूनिवर्स में, और ये आगे जाके कौन सी फिल्म में क्या होने वाला है और ये ट्रैक्स कैसे एक साथ आने वाले हैं, उसका एक ओवरऑल प्लान है। तो अब जब मैं कोई फिल्म बनाता हूँ इसमें से, जैसे मुंजा के बाद अभी थामा बन रही थी, तो इसमें क्या करना चाहिए और किस हिसाब से ये ट्रैक्स आगे जाके कनेक्ट होंगे, इसकी एक लार्जर आइडिया अमर को होती है, निरेन को होती है। तो हम एक ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और एक आइडिएशन होता है क्या ये ट्रैक ऐसे भी जा सकता है, पर ऐसे जाए क्योंकि आगे जाके इसका ये हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि मैं खुद ऐसी फिल्में देखना बहुत पसंद करता हूँ जो
एक यूनिवर्स बनाने वाली फिल्म है, बिकॉज आप उस स्टोरी के साथ अब बड़े होते हो। एक मैंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या हैरी पॉटर या इवन मार्वल ये फिल्में शुरू की थी देखना जब भी मैं टीनेजर था, अब तक मार्वल देखते आ रहा हूँ। तो एक जर्नी होती है इन फिल्मों के साथ, और मुझे लगता है कि एक जर्नी का हमेशा एक ओवरव्यू थॉट होता है जो अमर और नीरेन लाते हैं। उनकी इंडिपेंडेंट फिल्मों का एक थॉट होता है जो मैं जब भी मेरी फिल्म बनाता हूँ तभी मैं लाता हूँ, और हम एक उसका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन एक साथ लाना इसकी कोशिश करते हैं। क्रिएटिवली हम अलाइंड हैं क्योंकि हम हमारे टेस्ट सिमिलर है, तो ये डिफिकल्ट होता ही नहीं है कि यार ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए था, वो होता ही नहीं है। एक क्लैरिटी है कि ये फिल्में फैमिली के लिए बने, क्लीन एंटरटेनमेंट हो, मज़ेदार हो और एंजॉयबल, ये क्लियर है। तो ऐसे नहीं कि मैं कुछ अलग ही फिल्म बनाने की तरफ जाऊंगा और अमर बोलेगा ये अपना जॉनर ही नहीं, मुझे पता है कि ये जॉनर है और मुझे बहुत मजा आता है ये जॉनर करने में। तो मोर देन चैलेंजिंग, इट्स वेरी एनरिचिंग एज एन एक्सपीरियंस एज अ फिल्म मेकर कि आप कुछ अलग कर सकते हो। और ऑनेस्टली मुझे आप बताना कि जैसे हिंदी फिल्में आप देख रहे हैं कि आप द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट द हिंदी फिल्म्स आर क्रिएटिंग अराउंड यू, एज ए डायरेक्टर आपको ऐसी फिल्म करने की अपॉर्चुनिटी मिलना जहाँ पे एक अलग दुनिया क्रिएट कर रहे हो, एक अलग दुनिया में अलग सेट ऑफ कैरेक्टर्स ला रहे हो, और इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं जैसे आयुष्मान, रश्मिका, इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो इट इज़ व्हाट एल्स कैन आस्क फॉर, यू नो, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टर्स ड्रीम, यू नो, टू गेट वेरी गुड एक्टर्स टू वर्क विद। और मुझे लगता है कि बिकॉज अमर ने, मुंजा ने और हमने ये एक सेटअप प्रूव करके दिखाया है कि लोग ये पसंद कर रहे हैं। फिर आयुष्मान और रश्मिका जब भी आते हैं इस दुनिया में, नवाज सर आते हैं इस दुनिया में, तो वो उतने ही कमिटमेंट में क्या आते हैं कि उनको पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो उतनी ही फेथ रख के आते हैं कि आप जो कर रहे हो, आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, हम इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं और हम हमारे हिसाब से कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो एक ब्रिलियंट टीम एफर्ट होता है वेयर एवरीबडी इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग, एंड आई थिंक एवरी फिल्म दैट यू सी, आगे हर फिल्म जो बनेगी, शक्ति चांदी हो, कोई भी फिल्म हो, उसमें आप ऐसे ऐसे टैलेंट को देखोगे आते हुए इस यूनिवर्स में जो प्योरली अच्छा काम करना चाहता है। आदित्य, जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी जब आपकी फिल्म रिलीज हुई थी तब मिक्स कमेंट्स भी थे। correct. कई लोगों को पसंद भी आई है फिल्म में और कई लोगों को नहीं भी आई, कई ने इसमें लॉजिक भी ढूंढने की कोशिश की है। नाउ एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, हाउ डू यू गो थ्रू दैट कमेंट्स एंड हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट आर I'll tell you what I feel as a filmmaker, ये क्लियर होना जरूरी है कि आप ऐसी फिल्म बनाओ जो पहले आप पसंद करो देखना, and you can't make a film where you can please everybody, but you can definitely make a film that seems like an honest film. और मुझे लगता है कि ये जो अटेम्प्ट होती है ना कि एक फिल्म ऐसी बनाना जो जिसमें हॉरर भी है, कॉमेडी भी है, जिसमें आप फैमिली फिल्म भी बना रहे हो जो फेस्टिवल में भी आ रही है, जिसमें ना सिर्फ आप एक स्टोरी बता रहे हो पर एक यूनिवर्स की भी स्टोरी बता रहे हो, तो ये बहुत बड़ा जगलिंग एक्ट होता है कि जहाँ पे यू बैलेंसिंग एवरीथिंग। इन दैट स्पेस यू नीड टू बी क्लियर, आपकी क्लैरिटी होना जरूरी है कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये कुछ लोगों ने समझा कि यार ये तो हम इंडिपेंडेंट वैम्पायर फिल्म देख रहे हैं तो वो पूरी सिर्फ वैम्पायर फिल्म होगी, वो वैसा नहीं था। ये फिल्म थी, ओरिजिनल स्टोरी थी इन दोनों की, पर ये फिल्म इतनी ही भेड़िया और थामा की या बेताल की एनिमोसिटी और उनका एक कॉन्फ्लिक्ट सेट करने वाली भी फिल्म थी। ये उतनी ही फिल्म इम्पोर्टेंट थी जहाँ पे आपका जो विलन है वो इमर्ज हो और वो आगे बढ़े, ये देखने के लिए आप थोड़ा एक्साइट हो कि वो आगे जाके क्या करने वाला है। तो ये फिल्म क्लोजर वाली फिल्म नहीं थी, ये सेटअप वाली फिल्म थी। और हमें हमारे दिमाग में पहले से बहुत क्लियर था कि इस यूनिवर्स के हम बीच में आ चुके हैं जहाँ पे ऑलरेडी 3-4 फिल्में आ चुकी है। हाँ। और एक आगे बढ़ते हुए इस यूनिवर्स का क्या होने वाला है वो देखना बहुत जरूरी है। हमेशा हमें ये भी एक क्रिटिसिज्म मिला है इन अ सर्टेन वे, which is also constructive because I feel वो आता भी है एक फैन के थ्रू कि यूनिवर्स कहते हो तो यूनिवर्स कैसे यूनिवर्स, क्योंकि ये स्टैंडअलोन फिल्म है। तो एक कैमियो किसी ने क्लाइमेक्स में कर लिया या क्रेडिट के बाद किसी का सीन डाल दिया तो यूनिवर्स थोड़ी होता है। तो वही था कि ये फिल्म वो फिल्म थी जो यूनिवर्स की फिल्म थी। अभी आप अगर आपने फिल्म देखी तो आप समझ जाओगे कि पूरी फिल्म के एंड में नवाज निकलता है बाहर और यहाँ से उसकी थ्रेड बिल्ड होना शुरू होती है। पूरी फिल्म के एंड में आयुष्मान बनता है जो सुपर हीरो है, यहाँ से उस पे जिम्मेदारी डाली गई है। अभी वो क्या करेगा, आगे जाके स्टोरीज कैसे एक साथ आएंगी। अभी जो भेड़िया आ चुका है यहाँ पे वो आगे जाके फेस ऑफ करेगा, वो विल ही बी ऑन द राइट साइड ऑन द रॉन्ग साइड, ये सारी जो थियोरीज है ना वो बिल्ड करने वाली फिल्म है। तो अगर आप उस हिसाब से उसको देखोगे एक फैन ऑफ द यूनिवर्स बनके तो ये फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप सिर्फ उस फिल्म तक उसको देखोगे कि इंडिपेंडेंट में उतनी फिल्म देखना चाहता हूँ तो मे बी आपको लगेगा यार कुछ कम रह गया। सी इट इज परसेप्शन ऑफ ईच वन ऑफ देम, एंड आई फील
एवरी कमेंट इज वेलकम बिकॉज वी ऑल्सो नो कि वो कहाँ से आ रहे हैं। वो आ रहे हैं जेन्युइनली एक अच्छे ऑडियंस के थ्रू कि जिसको फिल्म एंजॉय करनी है। बट ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं हमेशा मेरी फिल्म में एक कमेंट पढ़ते रहता हूँ, मुंजा के वक्त भी हुआ था कि यार हॉरर कम रहता है, हॉरर कम रहता है। देखो इंटेंशन ही नहीं है कि वो हॉरर फिल्म बनाए। हॉरर उसमें एक एलिमेंट है, जैसे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, वैसे हॉरर एक एलिमेंट है। जैसे आप एक बेताल को लाते हो फिल्म में, एक ब्रह्म राक्षस लाते हो, आप एक भेड़िया लाते हो या सरकटा आता है, वो एलिमेंट ऑफ हॉरर होता है। फिल्म की ट्रीटमेंट आउटर एंड हॉरर कभी होती ही नहीं, बिकॉज उसमें ट्रीटमेंट में कॉमेडी की तरफ ही ये फिल्में जाती है। हॉरर कहाँ से आता है कि ये जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें से जो एक डर एक स्टोरी में पैदा हो, वो एक एलिमेंट ऑफ हॉरर होता है। और एक जैसे मैंने कहा, हमेशा एक अटेम्प्ट होती है कि बच्चे भी ये फिल्में देख पाए। तो मुझे पता है कि अगर ये बहुत डरावनी फिल्में हम बनाएंगे ना, तो बच्चे पहले निकल जाएंगे, उनके साथ उनके पेरेंट्स निकल जाएंगे, उनके साथ पूरी ऑडियंस निकल जाएंगे। जो फैसिनेशन इन फिल्मों का बच्चों के थ्रू है वो अनपैरेलल्ड है। मुझे याद है जब भी हमने आयुष्मान को फर्स्ट नरेशन दिया था, आयुष्मान ने उसके बाद कहा था कि कोई भी फिल्म के बारे में मेरी बेटी या मेरा बेटा इतने एक्साइटेड नहीं है जितने वो थामा के बारे में, व्हिच इज अ फैक्ट। कि मेरे घर में वैसे ही है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मैक्सिमम उनको कभी इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, पर मुंजा और धामा के वक्त उनके हजारों सवाल होते हैं कि ये क्या, वो क्या, इसका आगे क्या, फिर इसका क्या। तो आई नो कि देयर इज अ बिग रिस्पांसिबिलिटी वी हैव टुवर्ड्स दैट एज ग्रुप आल्सो, जो ये फिल्में देखना चाहता है। उस एज ग्रुप के लिए हिंदी में कितना बनता है, हार्डली कुछ बनता है। तो उतनी ही हॉरर हो जो वो एंजॉय करे, उतना ही ह्यूमर हो जो उनको मिले, और उतना ही सुपरनैचुरल और लार्जर देन लाइफ वर्ल्ड बिल्डिंग हो जहाँ पे वो देख के मेस्मराइज हो। गॉट इट। आदित्य, एक चीज़ जो मैंने भी नोटिस की और आई थिंक कई लोगों ने शायद आपसे कही भी होगी या नोटिस किया होगा, वो है रश्मिका का हिंदी टोन। करेक्ट। यू नो पूरी फिल्म ऑब्वियसली रश्मिका के ऊपर है, और सिंस शी हैज़ अ साउथ बैकग्राउंड, थोड़ा सा मुश्किल लगा आपको भी उनको डालने में, या जस्ट हमें बतौर ऑडियंस हमें? देखो मैं आपको बोलता हूँ, ये डेफिनेटली बोलूँगा कि एज एन ऑडियंस, अगर आप ऑडियंस को लगता है कि रश्मिका की हिंदी में थोड़ा उनको काम करना चाहिए, मैं बोलूँगा उन्होंने काम करके थामा में काफ़ी उसको एक अलग लेवल पे लेके गई है। और आई विल डेफिनेटली डिफेंड हर ऑन दैट फ्रंट, बिकॉज मुझे पता है कि अगर वो क्रिटिसिज्म आया है तो उनके में भी प्रीवियस काम से आया है, और वो क्यों आया है मुझे पता नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार अब क्लैरिटी से अगर आप ये बोलते हो कि ये कैरेक्टर दिल्ली की बॉर्न ब्रॉट अप लड़की है या बड़ी बड़ी है एक दिल्ली के कई रीजन में से, और वो ऐसी बात कर रही है, तो आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये ऐसे लोग बात नहीं करते। बट थामा में क्लियरली हमने ये सेटअप ही किया है कि ये कौन से दुनिया के कौन से हिस्से से, नॉट क्लियर। मेरे जंगल से ऊटी के, सदर्न इंडिया के नीलगिरी माउंटेन से, वो शूट भी ऊटी में हुआ। अगर आप देखोगे तो जब वो निकलते बाहर तो पूरा सेटअप वहाँ का ऊटी का ही है। तो क्या आपकी हिंदी फिल्म में ऐसा कैरेक्टर नहीं आ सकता जो कोई इंडिया के एक अलग ऐसे हिस्से से है जिसको हिंदी आती है, तो उसकी टोन में थोड़ा उसका लोकल ट्वैंग है। पर इसके बियॉन्ड जाके हम समझते हैं कि हिंदी फिल्म है, और उसमें एक हिंदी भाषा की तरफ, उसके उच्चारों की तरफ एक थोड़ा क्लैरिटी होनी जरूरी है। उस पे रश्मिका ने बहुत काम किया है। थोड़ा एलाबोरेट करना चाहोगे किस तरह की मेहनत करती थी? मेहनत करती थी, लैंग्वेज कोच होता था, और हमने काफ़ी नरेशंस किए, हमने काफ़ी रीडिंग्स की। वो लैंग्वेज कोच जो आते थे वो रश्मिका को नोट्स देते थे कि इस शब्द को ऐसे बोलना, इस शब्द को ऐसे बोलना। रश्मिका 4-5 बार उसको बोलती थी, फिर मैं उसको सुनता था। तो हमने ये प्रोसेस की है, ऐसे नहीं कि उसको स्क्रिप्ट मिले और वो आके जाके बैठ के डायरेक्टली डायलॉग बोलना शुरू किया। और ये मेहनत वो एक्टर करती है और मुझे दिखती है, और मैं उसके साथ बैठ के वो मेहनत करता हूँ, तो हमें पता है कि अगर आपको वो फिर भी खटके या खराब लगे तो मे भी एक गुंजाइश हमेशा होती है इम्प्रूवमेंट की, पर उसको राइट ऑफ करना ये गलत बात है। और ये भी मुझे फॉरगेट द फैक्ट कि हमने वो प्री में किया। शूट के बाद जब ये फिल्म एडिट में देखी तभी भी रश्मिका ने आके डबिंग में कुछ करेक्शंस किए हैं जहाँ पे हमें लगा कि थोड़ा इसको बेटर कर सकते हैं, तो उन्होंने आके मेहनत करके वापस थोड़ा उस पर काम करके डबिंग की है फिल्म की। तो आपको एक्सपीरियंस ऐसा ना लगे कि ये देखते वक्त आपको खटक रहा है, आपके कान में चुभ रहा है, इतना ना हो, ये तो हम समझते हैं। पर आप अगर गलतियां निकालने बैठोगे कि अरे देखो देखो वो ऐसे बोला, अरे देखो देखो वैसे बोला, तो वो गलत ही है। और वो क्रिटिसिज्म उसकी तरफ वो बहुत अनवांटेड है, क्योंकि वो मैं देखता हूँ कि कभी कभी ना कुछ एक्टर्स की तरफ, और ये मेरी थियरी है, कुछ एक्टर्स की तरफ ना आप करेक्ट अलग हिसाब से करते हैं। जैसे आपको लगता है कि आपके बीच में से आए हुए एक्टर्स हैं। रश्मिका में एक्चुअली बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो बहुत रिलेटेबल है। अच्छा। वो स्मॉल टाउन से आई हुई है, उसने भी स्ट्रगल करके अपना मुकाम बनाया है। उनकी भी जर्नी वैसे देखिए तो बहुत ही हार्ड वर्किंग वाली जर्नी है। इसके बीच उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, उनकी फिल्में चली भी है। तो इस पूरे जर्नी के दौरान अगर आप रश्मिका की तरफ एज एन ऑडियंस देखते हो तो आपको लगता है कि ये अपने बीच में से ही एक लड़की इमर्ज होकर एक स्टार बन गई है।
तो आप उसके बारे में क्रिटिकल होते ही हो। आपको लगता है अरे मैं नहीं पहनूंगी तो ये कैसे कपड़े पहन सकती है, अरे मैं ऐसी बात करती हूँ तो ये ऐसे कैसे कर सकती है। अगेंस्ट अ स्टार जब भी आपको लगता है ये अलग दुनिया से ये एक्टर आया है और ये तो सब कर सकता है। ये जो बात है ना रश्मिका के बारे में, मुझे लगता है कि ये उनकी स्ट्रेंथ भी है पर कभी कभी उनके अगेंस्ट भी जाती है। पर वो इतनी सुलझी हुई इंसान है कि वो समझती है कि कितना ले और किस पे और काम करे। तो ये मुझे हमेशा लगता है कि देखो कन्विक्शन के साथ एक्टिंग करना, ऑनेस्टी के साथ करना और मेहनत करके करना, ये एक्टर कर सकता है जो उन्होंने किया है। जिनको पसंद है, जिनको नहीं आया उनको मे बी वो अगले कोई और फिल्म में इम्प्रेस कर लेगी। बट शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर और शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग। अगर आपकी जर्नी की बात की जाए, बैक टू बैक 100 करोड़ क्लब में शामिल हो रहे हो, एक प्रेशर भी आता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी अब बढ़ जाएगी इंडस्ट्री वालों की आपसे। देखो नंबर्स, बॉक्स ऑफिस, ये मेरे लिए मायने कहाँ रखता है कि ये नंबर मुझे दिखाता है कि कितने लोग थिएटर में आए। मेरे लिए फिल्म बनाना इवेंचुअली उसका फाइनल आउटकम क्या है कि मेरी फिल्म मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, मैक्सिमम लोग उसको देखें। अगर मुंजा के वक्त भी ऐसे हुआ कि अगर पहले में हमें लगता था कि यार हमारी फिल्म तो छोटी फिल्म है, नए कलाकार हैं उसमें, लोकल महाराष्ट्रियन फोकलोर पे बनी है तो कितने लोग देखेंगे। पर दिल्ली में, साउथ में, पंजाब में, बंगाल में बहुत लोगों ने फिल्म देखी। वो कॉन्फिडेंस मिला कि लोग देखना चाहते हैं। सेम विद थामा, अगर नंबर्स आ रहे हैं तो ये दिखा रहे हैं कि लोग जाके थिएटर में फिल्में देख रहे हैं। आज के टाइम में थिएटर में एक एक्सपीरियंस जैसे देना और लोगों का इस नंबर्स में आना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि अगर हर फिल्म में लोगों तक मैं पहुंच पाऊँ और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ और ज़्यादा लोगों को मेरी फिल्म दिखा पाऊँ, इज़ अ बिग विन फॉर मी। देखो क्रिटिक और फैन या अच्छा या बुरा, ये सब मेरे लिए एक कमेंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है ही, बट ये मुझे ये भी दिखाता है कि आपने फिल्म मेरी देखी और देखकर अगर आप क्रिटिसाइज करते हो तो मेरे लिए वो वेलकम क्रिटिसिज्म है, क्योंकि आप टिकट निकाल के बैठ के देख रहे हो और दैट फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे वाज अ सरप्राइज कि जैसे आपने कहा छोटे बजट की फिल्म थी और नए कलाकार थे, इसके बावजूद जब लोगों ने एक्सेप्ट किया और यही वजह है कि मुंजा 2 की भी तैयारी शुरू हो चुकी है नाउ। ये कितना आपके लिए कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है क्योंकि आप ही की फिल्म की सेकेंड वर्जन आ रही है और अब लोग उसका सेकेंड वर्जन देखने के लिए तैयार हैं। ये डेफिनेटली दिखाता है कि लोग इंटरेस्टेड है। ये डेफिनेटली दिखाता है कि लोगों को एक सर्टेन सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। और मुंजा जब भी बनी थी तभी प्लान कभी नहीं था कि उसको और कहाँ तक लेके जाएंगे। बट देखो क्या होता है, अगर फिल्म नहीं चलती है तो आप लोगों पे पार्ट 2 ऐसे लाद नहीं सकते कि यार इन्होंने फिल्म पहले नहीं देखी तो उनको क्यों पार्ट 2 दे रहे हो। पर अभी देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है कि उसके साथ और क्या किया जा सकता है। तो मुंजा 2 के साथ तो बहुत सारा प्लान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्साइटिंग चीज़ें हैं कि और क्या होगा। महामुंजा तो अभी टाइटल है उसका, बट आगे जाके ये सारे कैरेक्टर्स कैसे एक साथ आएंगे ये तो अब जैसे एक एक फिल्म आएगी अनफोल्ड होती जाएगी, वैसे आप यूनिवर्स को और बड़ा होता है देखोगे। बट एक्साइटमेंट तो एक होती है कि जिस थामा की एक स्टोरी एक पॉइंट पे आके आपको एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ के निकलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रॉमिस है आगे कुछ और होने का। वैसे मुंजा की भी एक स्टोरी एक पॉइंट पे आके आपको दिखा रही थी कि और भी कुछ होने वाला है। तो ये और आगे क्या होने वाला है, इसको लिखते वक्त और इसको शूट करके एक फिल्म बनाते वक्त तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी कभी वापस जाके मुंजा या इन फिल्मों पे काम करूँ। तो प्रतिभा को चुनने की क्या वजह रही? प्रतिभा है नहीं फिल्म में एक्चुअली, कहाँ से? Is it? No, it is a rumor. Oh wow. Again I'm telling you, these are fan made. I am sure, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ना प्रतिभा ने कंफर्म किया है, ना उनकी टीम ने किया है, ना हमने किया है। ये फैन थ्योरी है। मे बी लोगों को लगता है कि वो हो इस दुनिया का हिस्सा। वो कलाकार तो बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है लापता लेडीज में। तो मुझे लगता है कि मे बी एक विशफुल होता है ना कि यार व्हाई नॉट प्रतिभा, तो वो मे बी वो हुआ होगा। बट डेफिनेटली ऐसे कुछ है नहीं और ना ऐसी कुछ अनाउंसमेंट हुई है, ना कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन कहीं से आया है। तो आई डोंट नो ये कहाँ से बात आई, बट आई फील ऑल माय विशेस विद हर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रतिभा आगे नेक्स्ट फिल्म क्या करेंगे। तो अभय और शर्वरी कंटिन्यू करेंगे 100%। ये तो वो तो है, दे आर द ओजीज ऑफ द फिल्म, तो वो क्यों नहीं होंगे, और उनकी इन्हीं की तो फिल्म है। तो ये तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि अभय और शर्वरी तो है। तो और अभी इनके साथ और कौन आएगा, कहाँ ऐड होगा, कैसे होगा, वो अभी आपको जब मुंजा की टाइमलाइन आएगी तो आपको सब समझ में आएगी। आदित्य, कमिंग बैक टू यू, आपने आपकी जर्नी की शुरुआत हुई थी रीजनल फिल्मों से। जो मैंने अपना होमवर्क किया वो मैंने देखा कि 2017 में आपने एक हिंदी फिल्म की थी एंड देन कट टू आपने मुंजा से किया। पहले बात तो ये जानना चाहूंगी कि क्या रीजन था इतना एक लंबा गैप के लिए और अब तो बैक टू बैक हिंदी कर ही रहे हो। देखो ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं 2017 में जो हिंदी फिल्म की थी वो पूरी फिल्म हो नहीं पाई थी। वो एक शुरुआत थी कि चलो मुझे भी कुछ एक अलग स्टोरी बतानी थी
और उस तरफ में निकला था, बट वी कुड नॉट कंप्लीट दैट फिल्म। वो फिल्म रिलीज हुई नहीं थिएटर में। तो एक था कि चलो एक अटेम्प्ट तो कर ली, पर वो अटेम्प्ट लैंड नहीं हुई सही तरीके से। जेन्युइन जो पहली हिंदी फिल्म मैंने शुरुआत की जिस पे काम किया और जो OTT पे आई, जो रिलीज मुंजा के बाद हुई, वो काकुड़ा थी। उसके पहले तक मराठी वो डोमिनेंट ऐसा ही एक इंडस्ट्री थी जहाँ पे मैं शुरुआत भी मैंने की थी, और वहाँ पे मेरी अभी चौथी जनरेशन है जो मराठी इंडस्ट्री के हम हिस्सा है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पिताजी और मैं, हमने मराठी फिल्में अभी नियरली 100 साल होंगे जहाँ हम मराठी फिल्में करें। तो वो फर्स्ट एक इंडस्ट्री थी जहाँ से शुरुआत की थी, उसी इंडस्ट्री पे फोकस था, वहीं पे काम करना था, अलग अलग कथाएं बतानी थी और अलग अलग एक्टर्स के साथ काम करना था। जिस बीच फिर एक पैंडेमिक आ गया, उस बीच फिर एक ज़ॉम्बी जैसी फिल्म बन गई, क्योंकि वो एक मेरा टेक था पैंडेमिक पे, कि फंसे पड़े थे घर पे और ऐसा लग रहा था कि यार हम सब ज़ॉम्बीज बन गए, बाहर निकले तो कुछ हो जाएगा, कोई आके पकड़ लेगा। तो वहाँ से ज़ॉम्बी बनी। ज़ॉम्बी मेरी पहली हॉरर कॉमेडी थी और वो लोगों ने पसंद की। अनुपमा मैम ने उसका एक रिव्यू किया, उसके बाद उस फिल्म को बहुत नॉन मराठी लोगों ने देखा और फिर वहाँ से एक जर्नी शुरू जो काकुड़ा, फिर मुंजा और अभी थामा। तो ये तीसरी फिल्म है जो रिलीज हुई है और प्यार मिला है लोगों से। और एक होता है ना कि एक ऑडियंस धीरे धीरे बिल्ड होती है कि जो आपको कॉन्फिडेंटली देखती है कि यार इस जॉनर में आप सही चल रहे हो, तो वो भी लग रहा है। ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। हॉरर में तो आप खैर कमाल कर ही रहे हो, ऐसा कोई एक जॉनर है जो आप बताओ डायरेक्टर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहोगे? मैं सुपर हीरो, देखो अभी कैसे इन अ वे दीस आर सुपर हीरो फिल्म्स, बट मैं मिथ और हिस्ट्री और अपना एक इंडियन कल्चर उस थोड़ा स्पेस में भी और खेलना चाहता हूँ, जहाँ पे लेजेंड्स अलग अलग अपने बहुत हैं इंडिया में, बहुत सारे लेजेंड्स हैं, उनके साथ कुछ करना चाहता हूँ मैं। मेरी फिल्म में ना एक सर्टेन सेंस ऑफ एडवेंचर होता है, मुझे बहुत पसंद आता है कि भले मैंने एक सीरीज़ की थी बीच में जो स्टार पे आई, सीक्रेट ऑफ शिलेदास नाम से, उसमें भी एक ट्रेजर हंट था। जैसे अगर ये फिल्में मुंजा देखोगे, इस फिल्म में भी, थामा में भी एक सर्टेन सेंस ऑफ एडवेंचर है जिसके थ्रू वो कैरेक्टर जाता है, तो वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो इस एडवेंचर को लेके इंडियन लेजेंड्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मिथ के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं और मैं उस स्पेस में भी जाना चाहता हूँ। You mentioned about Indian myth and folk. मुंजा एक महाराष्ट्रन फोक के ऊपर था, ये साउथ के ऊपर है। नाउ आई बिलीव शक्तिशालिनी जो एक बंगाली फोक के ऊपर है। बंगाली फोक नहीं है, बट उसका एक रेफरेंस है इंडियन फोक ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन फोक है। वो कहाँ बेस्ड है, वो कहाँ की स्टोरी है, वो तो अभी आपको सही टाइम पे पता ही चलेगा। बट अगेन जैसे मुंजा थी, अंथामा थी, भेड़िया भी थी, जैसे भेड़िया नॉर्थ ईस्टर्न फोक पे बेस्ड है। ये सारी फिल्मों में, शक्तिशाली में भी वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इंडियन एक रूटेड स्टोरी टेलिंग का, और वो भी बहुत एक्साइटिंग है। तो अभी सही टाइम पे तो बोलूँगा मैं, बट आप जैसे कह रहे हो वैसे कि इंडिया में इतनी स्टोरीज हैं जो हम बता सकते हैं, जो हमारी कल्चर और रूटेड ट्रेडिशन से है, तो अभी तो शुरुआत हो रही है। अनित के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ब्रिलियंट एक्टर वो मैंने एक्चुअली ना अनित का काम सैयारा के पहले देखा था, जब भी उन्होंने एक वेब सीरीज की थी बिग गर्ल्स डोंट क्राई। और वो क्यों देखा था मैंने, क्योंकि मैं ऊटी में हमने ये फिल्म शूट की है थामा, और थामा के रेकी के वक्त मेरे उधर लोकेशन कोऑर्डिनेटर ने बोला था कि एक सीरीज आई है जिसमें ऊटी काफ़ी अच्छा शूट किया है और आपको कुछ कुछ लोकेशन जो मैं दिखा सकता हूँ आप उसमें भी देख सकते हो, आप देख लो। तो मैंने ऐसे ही शुरू की थी और उसमें अनित थी। जब मैंने सैयारा देखी तभी मेरा होगा ये वही है, और इन दैट शो वो बहुत ही अलग है, टॉम बॉय है, बिंदास है, और एकदम सैयारा में एक अलग इमोशन से रोमांस के साथ सहमी हुई एकदम अलग लड़की है। तो एक रेंज होती है एक्टर की जो उसने एक दो अपने अलग अलग कामों में से दिखाई है। तो मुझे लगता है वो बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर है, और उसकी सबसे बेस्ट बात अनित की ये है कि वो भूखी है अच्छे काम के लिए, शी इज हंग्री। तो वो जो एक हंगर होती है ना एक आर्टिस्ट की कि और मुझे बेटर करना है, और कुछ अलग करना है, और कुछ अच्छा करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो अनित में है। तो जो करेगी वो अच्छा ही करेगी। क्या फिर से का मौका मिले तो कोई मराठी को ऐसी कोई कहानी जो आप मौका मिले तो तुरंत जुड़ना चाहोगे उससे? एक्चुअली मराठी की काफ़ी सारी कहानियाँ थी, हम डेवलप भी कर रहे थे, मैं लिख भी रहा हूँ। तो महाराष्ट्र रूटेड मराठी लैंग्वेज है उसकी, या मे बी हिंदी में हो, पर रूट या रेफरेंस महाराष्ट्र का हो, ऐसी कुछ है। पर मैं आई थिंक अभी राइटिंग स्टेज या लेवल पे है, सही टाइम पे मैं बताऊँगा। बट हॉरर में भी एक है और हिस्ट्री में भी एक कनेक्ट है, तो ये दो अलग है। नेक्स्ट अब इसके बाद किस पे काम कर रहे हैं? इस यूनिवर्स की फिल्म बनानी है, अभी वो कौन सी फिल्म होगी वो बताऊंगा, पर ये यूनिवर्स ऐसा है ना, इतनी फिल्में और आना बाकी है और इतना काम बाकी है,
तो जैसे अमर उसको एक अलग हमारे ये होते हैं, वो क्या प्रिंसिपल होते हैं ना यूनिवर्स के, वैसे वो प्रिंसिपल है, तो हम HODs हैं सब अलग अलग हिसाब से, हम हमारी फिल्में बना रहे हैं, तो अभी कौन सी फिल्म आगे होगी वो भी समझ में आएगी। बाय एनी हाउ शक्तिशालिनी से आप जुड़े हो किसी भी तरह से? जुड़ना चाहूँगा, बट अभी भी कैसा है ना कि अभी थामा जस्ट रिलीज हो चुकी है, तो और टाइमलाइन से सब, और क्या होता है ना, हमें एक समझ में आएगी बात कि लोगों को आप वेट करा सकते हो, पर इतना भी ना कराओ कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाए। तो अभी वो एक हाई है कि यूनिवर्स में आगे क्या होगा, तो ये फिल्में बैक टू बैक आना बहुत जरूरी है। और अभी करंट कमिटमेंट सबकी है, तो कौन सही है, टाइमलाइन किसकी सही जुड़ेगी, आगे बढ़ेगी, तो वो सब एक असेसमेंट ले रहे हैं। बट जैसे महामुंजा भी है, अच्छा मीडिया 2 भी है, ये सारी फिल्में हैं, करना तो हमें ही है, बट कौन करेगा कौन सी फिल्म, और कौन कोई आके करेगा क्या कोई दूसरी फिल्म, वो सब अभी असेस हो रहा है। आई थिंक ये प्रोड्यूसर्स कॉल है, और ये प्रोड्यूसर कॉल भी सब मिलके भी ले रहे हैं, तो आई थिंक द राइट टाइम देयर विल बी राइट अनाउंसमेंट। महामंजा के साथ में आप जुड़े हो विदाउट डायरेक्टर? आई वुड लव टू डू इट, एंड आई डेफिनेटली वुड सी टू इट दैट वो अगर फिल्म बने आगे सही, तो वो डेफिनेटली मुंजा की स्टोरी आगे बढ़े। तो अगर वो मुंजा की स्टोरी आई है कहीं पर्सनल अंदर से, तो महामुंजा की भी कंटिन्यूएशन वैसी हो, तो डेफिनेटली मैं तो करना चाहूँगा ही चाहूँगा। Aditya, thank you so much for Thank being you. so patient in answering my Thank you. questions, and all the best for it. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।